देखिए हम मिनिस्ट्री से आए हैं और हमने तय किया है कि कोई भी शो जो एडल्ट हो, जिसमें गाली या नंगापना या संभोग की बात हो, उसके शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया जाए। तो उससे क्या होगा ना कि संभोग या गाली के शब्द सुनने पर लोगों को लगेगा उन्होंने जय गोविंद जय गोपाल सुना है। और हमने ये भी तय किया है कि ऐसे सब संभोग गाली नंगे पने वाले शो जो है 11 बजे के बाद टीवी पर आए। कहना है हम लोग खुद ऑफिस से घर 11 बजे पहुंच पाते हैं, उससे पहले आ जाएगा तो हम कैसा देखेगा, है ना। जय हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। आज मैं दुपट्टा पहन के बिंदी लगा के आया हूं ताकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बिल्कुल शक ना हो कि हमारा शो एडल्ट शो है। एवरीथिंग लुक्स लाइक सास बहू विद बिग बिंदी एंड दुपट्टा। आपने सुना ही होगा I&B मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है, एक मिनट, जिसके मुताबिक अब एडल्ट रियलिटी शो जैसे बिग बॉस और राखी का इंसाफ 11 बजे के बाद ही टेलीकास्ट हो सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर फॉर द मेंटली रिटार्डेड पीपल हु वॉच दीज टू शोज। एक तो वो पहले ही बीमार है और ऊपर से उन्हें ये बकवास देखने के लिए 2 घंटे और जागना पड़ेगा। आई थिंक अगले इलेक्शन में इस सरकार को रिटार्डेड वोट मिलेंगे ही नहीं, देख लेना। Which means basically इन्हें कोई वोट ही नहीं मिलेगा। But I don't understand this कि शो को एडल्ट बोल के 11 बजे कर देने से और उसके शुरू में डिस्क्लेमर लगाने से क्या होगा? क्या कोई आदमी ये जो शो है, जो शो डेली देखता है, अचानक से डिस्क्लेमर पढ़ के बोलेगा ओह तो ये एडल्ट शो है, मुझे नहीं देखना चाहिए। सरकार कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी ना। चलो मैं चैनल चेंज करता हूं और गुलशन कुमार के भजन सुनता हूं, वही ठीक रहेगा। आई होप उसमें कोई डिस्क्लेमर ना हो। चलो आई मीन व्हाट द फ यार। और जहां तक ये टाइम स्लॉट चेंज करने की बात है, आई थिंक राखी का इंसाफ नए टाइम स्लॉट में नहीं, किसी दूर की गैलेक्सी के नए टाइम जोन में शिफ्ट कर देना चाहिए। वैसे पिछले दिनों पैमेला एंडरसन भी बिग बॉस में आई। हाँ, सिर्फ 3 दिनों के लिए। हाँ, शी लाइक्स इट दैट वे ओनली, क्विक इन एंड क्विक आउट। पैमेला ने 3 दिन के बिग बॉस टेंट में क्या नहीं किया? घर में झाड़ू लगाया, हाँ, मतलब कि वो काम वाली बाई बनी। एंड आई नो शाइनी आहूजा बिग बॉस में नहीं आना मिस कर रहे होंगे, अरे यार काश में जाता। लेकिन पैमेला एंडरसन के बिग बॉस के घर में आने से एक बहुत ही मेजर इंटरनेशनल इंसिडेंट भी क्रिएट हो गया। पाकिस्तान ने कहा है कि पैमेला एंडरसन को भेजना यूएस की साजिश है ताकि यूएसए पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर सके। जी हां, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि जैसी वीणा मलिक और अश्मित पटेल एमएमएस बनाने के चक्कर में थे, तभी पैमेला एंडरसन को भेज के उन्होंने पीस प्रोसेस को ऑफ ट्रैक कर दिया। बोलो खैर, अभी बाकी है विवेक ओबरॉय की शादी, एक टॉप 5 सूचना, राखी का इंसाफ, बुश की नई किताब और एलएनएन। ब्रेक के बाद टिल देन मैं जरा आता हूं। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। भी नहीं था और आपका फरमान भी नहीं था। साथ
तुषार कपूर और अमीषा पटेल की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है रन भोला रन। वैसे आई वंडर रन भोला रन का प्रोड्यूसर कौन है? एक ही पिक्चर में अमीषा पटेल और तुषार कपूर को कास्ट करना रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड वर्दी अचीवमेंट है। अच्छा ओके। अच्छा, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि रन भोला रन भी गोलमाल के प्रोड्यूसर्स का ही वेंचर है। What the fuck is this यार? ये कोई जोक्स होते हैं? हम साला 100 एपिसोड से झक मरा रहे हैं कि हाई क्वालिटी ह्यूमर की रट लगाए बैठे हैं, यहाँ पे एड्स नहीं मिल रही है और ये एक और बर्बाद जोक बुक हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। पिछले साल के रेसिस्ट अटैक्स के बाद एक ऑस्ट्रेलियन सर्वे ने डिस्क्लोज किया है कि 30,000 इंडियंस मेलबर्न को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। 30,000 इंडियंस, कमाल है नहीं? कैन यू इमेजिन अगर मुंबई से 30,000 फिरंग हमेशा के लिए चले जाए तो करण जौहर अपनी फिल्म्स के एक्स्ट्रास कहां से कास्ट करेगा? टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 70,000 नैनोज को रिकॉल कर रहे हैं ताकि उसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सके। होप ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट में ऐसा कुछ ना हो कि उसमें भी आग लग जाए। दो आग को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा भाई। हाँ। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने 8 ईयर टर्म पर एक बुक लिखी है, डिसीजन पॉइंट्स। हाँ जी, वो रिलीज भी हो गई है। कमाल है ना कि मतलब जिन्होंने जिंदगी में एक भी बुक नहीं पढ़ी वो भी आजकल बुक लिखने लगे। चलो, अगर चेतन भगत इतने बड़े राइटर बन सकते हैं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्यों नहीं? लेकिन पब्लिशर्स का कहना है कि बुक को एडिट करने में उन्हें बहुत दिक्कत है क्योंकि बुक दिखने में कुछ ऐसी थी। ये देखिए, ग्लोबली रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक अल्कोहल कंजम्पशन इज मच मोर डेंजरस देन हेरोइन। लो, इसके लिए 3 साल रिसर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे जस्ट लुक एट फरदीन खान एंड सलमान खान। और नहीं तो क्या, फरदीन ने हीरोइन के नशे में एक आदमी के सर पे बोतल फोड़ दी, जबकि सल्लू भाई ने दारू के नशे में लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ऑफ कोर्स अल्कोहल इज मोर डेंजरस है, दारू ज्यादा खतरनाक है। और सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, अफगानिस्तान का केस ही देख लो। शराब पीते पकड़े गए तो स्टोन्ड टू डेथ। ओपीएम चाहे पार्ले जी जितना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। राखी सावंत का टीवी शो राखी का इंसाफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसता जा रहा है। वेल, ऑब्वियस ही था। अगर उन्हें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होती तो शो की होस्ट राखी सावंत नहीं रीमा लागू होती। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी यह है कि शो में राखी सावंत ने एक आदमी की इतनी इंसल्ट कर दी कि डिप्रेशन के चलते बेचारा वो मर गया। आई थिंक अगर कोई इंसान इतना गया गुजरा हो कि उसे इंसाफ के लिए राखी के पास जाना पड़े तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है यार, बेचारा। और नई कंट्रोवर्सी यह है कि पंजाब के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर हीरा सिंह ने कहा है कि वो इस शो को बंद करवा के ही रहेंगे। और पहली सरप्राइज की बात यह है कि पंजाब में कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर है। हीरा सिंह का कहना है कि राखी सावंत शो में ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर्स बनाती है। हीरा सिंह जी, क्लैरिफिकेशन, वो ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर बनाती नहीं है, वो उनकी बॉडी का हिस्सा है। एनीवे, हीरा सिंह जी ने यह भी कहा है कि अगर शो बंद नहीं किया जा सकता तो इसे सेंसर तो जरूर करवा दूंगा। और राखी का जवाब है, ना पुरुष हो तुम, नपुंसक हो। और अभी बाकी है विवेक ओबरॉय की शादी, और शादी सीजन के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉप 5 बजे। हाँ जी, वेलकम बैक। बधाइयाँ विवेक ओबरॉय की फाइनली शादी हो गई और शादी में वो ऐसे पहुंचे, देखिए। लेकिन विवेक की शादी की बिगेस्ट हाईलाइट थी कि इसमें एलके अडवाणी आए और 3 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ स्टेज पर खड़े रहे।
वैसे लास्ट टाइम अडवाणी जी किसी चीज के साथ इतनी देर खड़े हुए थे तो पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया था। लेट्स होप विवेक की शादी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। बट इजंट इट सरप्राइजिंग, एल.के. अडवाणी विवेक ओबरॉय की शादी में 3 घंटे तक रहे, जबकि पार्लियामेंट में वो 3 मिनट तक नहीं रुकते बोलते। एंड नॉट ओनली दैट, रिपोर्ट्स के मुताबिक अडवाणी जी ने माइक लेकर सेरेमनी कंडक्ट भी करवाई है ना। आई थिंक इट्स द रिवेंज ऑफ बॉलीवुड। हाँ, पहले पॉलिटिशियन अपने यूजलेस बेटे बेटियों की शादी में स्टार्स को नचाते थे, अब यूजलेस स्टार्स अपनी शादियों में पॉलिटिशियंस को नचाएंगे। इसी बात पर पेश है आज का टॉप 5, जिसमें है वो टॉप 5 पॉलिटिशियंस जो आने वाले वेडिंग सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे। नंबर 5, ए राजा एंड पार्टी। ये पार्टी सिर्फ तमिल गानों पर डांस करेगी और बहुत पैसा मांगेगी, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज एक बार नाचना शुरू करेगी तो कभी नहीं रुकेगी। शादी खत्म हो जाए, गेस्ट चले जाए, तूफान आ जाए, ये लोग नाचना बंद नहीं करेंगे। हाँ, और इनका स्पेशल आइटम द करुणानिधि डांस, जिसमें सब लोग काला चश्मा लगा के सबकी जेब से काला पैसा निकाल लेते। नंबर 4, जयराम, कपिल, मनीष तिवारी एंड अदर राहुल बाबा भक्त पार्टी। ये लोग सिर्फ भक्ति संगीत करेंगे, जिसमें सारे गाने राहुल बाबा को समर्पित होंगे। जयराम रमेश बीच बीच में उठकर एक इको फ्रेंडली डांस का नमूना भी पेश करेंगे, जिसके लिए कपिल सिब्बल उन्हें ग्रेड्स भी देंगे। इस पार्टी का स्पेशल आइटम चलो बुलावा आया है, सोनिया माता ने बुलाया है, संग बाय जिंदा शहीद मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। नंबर 3, लालू राबड़ी पासवान दिल फरेब पार्टी। अगर आप शादी में भोजपुरी संगीत का मजा लेना चाहते हैं तो इस पार्टी को बुलाइए। सड़क छाप डांस, दांसो लिरिक्स और थोड़े से ना हवाई फायर, जिसके बाद ये पूरी बारात को लूट के निकल लेंगे। इनका स्पेशल आइटम होगा रिजर्वेशन डांस, जिसमें सिर्फ ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को ये बोल के नचाया जाएगा कि नाचते रहो, पैसा बाद में मिलेगा। नंबर 2, नितिन गडकरी राम लल्ला डिस्को ग्रुप। कोई यहाँ नचे नचे, कोई वहाँ नचे नचे। ये ग्रुप शादी में आएगा तो गाने बजाने, लेकिन सिर्फ खाना खा के कल्टी मारेगा। इनका स्पेशल आइटम गुलाब जामुन खाने में। एंड द नंबर 1 पॉलिटिशियन फॉर हायरिंग इन अ वेडिंग डांस इज मनमोहन सिंह जी। ये सोलो परफॉर्म करेंगे एक ऐसा डांस जिसकी सोनिया जी इनको पिछले 7 साल से प्रैक्टिस करा रही है। वो डांस कुछ ऐसा होगा। और अभी बाकी एलएनएन में एक खास खबर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेस्टिंग टाइम लाइक आवर एमपी, सीधे चलते बरक दत्ता की दुकान में। लेट नाइट न्यूज में आज वो सबकी ले लेगा। क्या करता है इधर तुम? हम तो ना कि इधर तुम गंदा गंदा शो बनाता, गंदा गंदा हाथ का इशारा करता है। ऐसा शो चलेगा नहीं, समझा क्या भाई? अरे गाली मत दो भाई, लोग देख रहे हैं। लोगों के में डंडा, समझा क्या? गाली वाला शो बनाने का नहीं, समझा ना भाई? हाँ, बस बंदी कर रहे थे। चल। वैसा कितना बजे आता तुम्हारा ये शो? ये 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। ये एयरटेल शो 24 घंटा देखने का नहीं,
सिर्फ रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और दिन में नहीं चलाने का, समझा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गया भाई, समझ गया ना? हाँ चलो ये भी समझ गया। समझ गया ना? चल। अच्छा एक बात बोलो मेरे को, वो तुम्हारा सविता भाभी किधर है? सविता भाभी नहीं है आजकल, आजकल पैमेला एंडरसन है। अच्छा, वही पोमेला जो इंडिया में दो जहाज में बैठ के आया। दो जहाज में? एक में खुद आया, दूसरे में उसका चंगू मंगू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड नाइट, जय हिंद। आप बैंड के साथ जाइए, पैमेला जी को गैंग बैंग पसंद है।